बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आप सबको बच्चियों की ट्राउजर की कटिंग बताऊंगी और उनके बॉटम पे बहुत ही प्यारा डिजाइन बताऊंगी कि ये डिजाइन हम आसानी के साथ किस तरह से बना सकते हैं, जो बच्चियों को पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। ये डिजाइन जो है वो आप स्लीव्स पे भी बना सकती हैं, नेक डिजाइन पे बना सकती हैं और बैक नेक पे भी बना सकती हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन जो मैं साइज यहाँ पे कटिंग करने लगी हूँ ये है तकरीबन 6 से 8 साल की बच्ची का साइज है और ये बच्ची की जिसामत के हिसाब से कम या ज्यादा भी आप कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमने लंबाई लेनी है। लंबाई जो है वो 31 इंच मुझे तैयार रखनी है। यहाँ ऊपर से मैं नेफे का मार्जिन फोल्ड करूँगी। 31 इंच ट्राउजर की लंबाई है। 31 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और इसके बाद मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने लेना है जो 5 की मैं फोल्डिंग करूंगी। ठीक है, 2 इंच से आप 3 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं कट करके अलग कर। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास इस तरह से डबल है और मुझे जो बच्ची की घेर बनाना है वो तकरीबन बनाना है 12 इंच। ठीक है, तो अब ये फोल्डेड साइड है। अब मैं इसको इस तरह से 4 लेयर जिस तरह ट्राउजर की हम कटिंग करते हैं, ये बिल्कुल सादा ट्राउजर होगा। इसकी बाहर वाली साइड जो है वो बंद होगी। ठीक है, तो अब ये देख लें ये लंबाई हमारी हमने उतार ली थी और ये चौड़ाई जो घेर है बच्ची का वो कम है। तो अभी मुझे कितना चाहिए मैं यहाँ से करके देख लेती हूँ। यहाँ से देखें ये तकरीबन 9 इंच है, ये 9 इंच है और मुझे चाहिए 12 इंच। तो मुझे यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो मैं यहाँ पे किस तरह से डालूंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने नेफे का जो है वो मार्जिन फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब जितनी हमारी मियानी होगी इस तरह से तिरछी हमने निशान लगाना है। अब मियानी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 11 इंच। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया, फर्जी जो निशान है वो हमने लगा लिया। अब यहाँ पे हमें 12 इंच तक इतना हमारे पास कपड़ा हमें चाहिए होगा। अब यहाँ से आ जाते हैं हम पांचे पे। पांचा में यहाँ पे लूंगी 5.5 इंच में पांचा तैयार लूंगी और इस पे मैं 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करूंगी। 5.5 इंच पांचा तैयार है और मैं यहाँ पे 6.6 इंच पे निशान लगा के इस निशान को इस तरह से मैंने तिरछा से निकाल लेना। मतलब ये जो हमने फर्जी लाइन लगाई थी यहाँ से इस तरह से हमने इसको मिला लेना है। अब इसको हमने इस तरह से मिला लेना। बहुत ही आसान तरीका बताऊं कि अब हमारे पास ये जो ड्राफ्टिंग हमने की है इतना हमें कपड़ा चाहिए। इसकी कटिंग करने से पहले मैं यहाँ पे जो कपड़ा हमारी लंबाई में से निकला है मैं ये ले लूंगी और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करना है कि यहाँ से जो मुझे इतनी ये रिक्वायर्ड जो है वो मिल जाए। देखिए अभी हमें इतना लंबा जो है यहाँ तक 18 इंच तक चाहिए और यहाँ से तकरीबन 5 इंच तक चाहिए। तो ये देखें ये इस तरह से 17 इंच आ रहा है तो ये, और यहाँ से इसकी जो हमें चौड़ाई चाहिए होगी वो तकरीबन 5 इंच के लगभग। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा और इसको मैं कट करके अलग कर लूंगी। अब ये खुले पीसेस जो हैं इसको हमने इस तरह से अंदर रखना है और हाफ इंच जो है यहाँ से सिलाई का मार्जिन हमने रखना है यहाँ से इस तरह से और इसके ऊपर हम इस तरह किनारा रखेंगे। ठीक है, अब हमने एक दफा दोबारा फिर हम करेंगे यहाँ पे 11 इंच मियानी और ये देखें हमारी हिप्स चौड़ाई आ गई और यहाँ से अब हमने इसको इसके साथ मिलाना है इस तरीके से और इसको हमने इसके साथ मिलाना। अब ये देखें ये पांचे की कटिंग हो चुकी है और यहाँ से ऊपर से भी हमने कपड़ा कट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास ये 4 लेयर्स हो गई हैं। ये जो हमारी फोल्डेड थी इसको 4 पीसेस हमें अलग अलग चाहिए ये इस तरीके से। और ये जो हमारी एक साइड फोल्ड थी इसको भी हम कट कर देंगे। ये एक पांचा है और ये यहाँ से हमने 2 पीसेस ले लेने हैं। अब इसकी सिलाई हम करेंगे। ये यहाँ से इस तरह से रखते हुए ये इस तरह से आएगा। इस तरीके से अब ये हम जोड़ लेंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरे पांचे के साथ भी जोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसकी डिजाइन की तरफ आते हैं कि इसका डिजाइन हमने नीचे यहाँ पे देखें मैं सिलाइयाँ लगा चुकी हूँ। एक पीस मैंने यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया। अब दूसरा जो है हमने
इसी तरह पांचा तैयार करने के बाद अब हमने इसकी जो है वो मियानी मिलानी है। मियानी किस तरह मिलानी है, ये हमारी सीधी साइड है और ये सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलाते हुए इस तरह से हमने इनकी आपस में मियानियाँ मिला देनी है। ठीक है, यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से यहाँ तक सिलाई लेके आएंगे, ये मियानी मिला देंगे और इसी तरह हम दूसरी साइड भी काटेंगे। और इसके ऊपर जो भी इलास्टिक वगैरह हमें डालना होगा वो डालने के बाद हमने नीचे जो है इसका बॉटम तैयार करना होगा और उस पर डिज़ाइन बनाना होगा। तो ये ऊपर से मैं सारा तैयार कर, अब यहाँ पे देखिए ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखिए अंदर से यहाँ से भी कितना ज़्यादा हो गया है और यहाँ से ऊपर से वेस्ट चूँकि हमारी कम होती है बच्चियों की। अब मैंने यहाँ पे इलास्टिक भी डाल लिया है। ठीक है, और ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद जो हमने मार्जिन फोल्ड किया होगा, मतलब मार्जिन रखा होगा जो हमने 2 इंच फालतू, वो हमने यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से क्रीज बिठा लेंगे, जैसा कि ये क्रीज आप लोगों को नजर आ रही है। ठीक है, ताकि हमें वाज़ेह रहे कि हमारी शलवार की जो ट्राउजर की जो लेंथ है वो इतनी ही है। अब इसके बाद हमने जो इसके बॉटम पे डिज़ाइन बनाना है वो हमने कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमने इस तरह के स्क्वायर पीसेस लेने हैं, इस तरह के 4 लेने हैं, क्योंकि 2 जो हैं वो एक पांचे पे लगेंगे और जो 2 हैं दूसरे पांचे पे लगेंगे। ठीक है, तो ये मैं इस पे बुकरम में पहले कट कर चुकी हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है। ये पैटर्न हम कर सकते हैं, अगर हमने पैटर्न बना के रखा हो तो हमारे लिए आसानी होगी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने पैटर्न किस तरह से बनाना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हमें स्क्वायर पीस चाहिए होगा। स्क्वायर पीस आपने लेना है 4 बाय 4 इंच का स्क्वायर पीस। अब हमने इसको इस तरह से टर्न कर लिया। ठीक है, अब ये हमारी खुली साइड है, ये बंद साइड मेरी तरफ है। अब आपने क्या करना है, 2.5 इंच हमने इसकी लेंथ लेनी है। 2.5 इंच पे आपने निशान लगाना है। हाफ इंच तकरीबन ऊपर से छोड़ा, हाफ इंच नीचे से छोड़ा। 2.5 इंच हमने बॉक्स की लेंथ लेनी है और ये देखिए 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। ठीक है, अब हमने 2.5 इंच का हाफ करना है। 2.5 इंच का हाफ होगा 1.25 इंच। 1.25 इंच से इसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ से भी हमने 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है, चाहे आप इस तरह से लाइन लगा लें। अब हमने इस पॉइंट को इसके साथ मिला लेना है इस तरीके से और इसको इसके साथ मिला लेना है। ठीक है, और बाहर से हमें जितनी इसकी चौड़ाई रखनी होगी हम उसी हिसाब से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और इसकी बाहर से भी चौड़ाई ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा पैटर्न जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, आप इस तरह पैटर्न बनाकर रख लें, ये आप लोगों के लिए आसानी होगी जब आपने इस तरह का डिज़ाइन बनाना होगा। ये मैंने कैलेंडर पे हार्ड कार्डबोर्ड पे आप बना के रख लें, ताकि ये डिज़ाइन आप जब भी बनाना हो तो आपके पास ये स्क्वायर पीस मौजूद होना चाहिए। अब मैंने इसे बुकरम पे रखते हुए मैंने इस तरह से 4 इसके बना लिए हैं। ठीक है, अब इसे हम अलग कपड़े पे पेस्ट करेंगे। ये देखें, ये कपड़े पे हमने प्रेस कर लिया है और जो हमने इतना इतना मार्जिन से छोड़ना था वो हमने उल्टी साइड पे फोल्ड कर लिया और सेंटर क्रीज बिठा ली। इसी तरह हमने सबकी सेंटर क्रीज बिठा लेनी है। अब हमें चाहिए अलग पेपर चाहिए। आप कोई भी पेपर ले सकती हैं, अखबार ले सकती हैं। आपको इसी तरीके से जिस तरह ये है इतने ही आपको स्क्वायर पीसेस कट करने हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए अलग, हमने अरेब कपड़े पे डोरी इसकी निकालनी है। डोरियां बना के हमने इसके अंदर जो है वो डिजाइन बनाना है। तो अब डोरियां बनाते हैं। ये देखिए, अब ये हमारे पास फैब्रिक है। अब हमने, आप सबको मालूम होगा कि अरेब कपड़ा होगा तो डोरी निकलेगी। अब हमने इसकी डोरियां निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने तिरछा जो है फैब्रिक वो लेना है। और इसको इस तरह से करते हुए मशीन का एक फासला रखते हुए हमने सिलाई लगा। यहाँ पे देखें, ये मैंने डोरियां तैयार कर ली हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अरेब कपड़े से हमने मशीन के 1 पाँव का फासला रखते हुए हमने उसे सीधा कर लेना है और ये इस तरह से हमारी डोरियां जो है वो तैयार हो जाएगी।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने बुकरम के अंदर से पीस निकला था, ये जो हमने स्क्वायर बॉक्स बनाया इस तरीके से, ये हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। ठीक है, निशान लगाने के बाद हमने इन डोरियों से डिजाइनिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से हमने हाईलाइट कर लिया है तो ताकि हमें अंदाजा हो कि हमने जो डिजाइनिंग करनी है वो इसके अंदर करनी है, लेकिन आगे से हम सिलाई का मार्जिन रख के। ठीक है, इस तरह से अब हमें इसकी तिरछी लाइंस लगाएंगे, फिर ऊपर बॉक्सेस बनाएंगे। चलते हैं मशीन पे। यहाँ पे देखें, ये इस तरह से हमने बना ली है। ठीक है, पेपर पे ये उल्टी साइड है, सीधी साइड। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे ट्राउज़र है उसकी जो सीधी साइड है, ये जो हमने पांचे की क्रीज बिठाई थी, मतलब ये हमारा फालतू मार्जिन था और ये मैंने क्रीज बिठा ली कि ये हमारा फालतू मार्जिन उल्टी साइड पे फोल्ड हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमने ये बॉक्सेस जो हैं वो जो हमने तैयार करके रखे थे वो इस तरह से सीधी साइड पे लगाने हैं और उल्टी साइड पे हमने इन्हें टर्न करना है। तो हमने कितने स्पेस देनी है ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ये जो हमारा तैयार पांची है, तैयार ट्राउजर की लंबाई है, यहाँ से हमने 3 इंच पे अढ़ाई इंच पे निशान लगाना है, 2.5 इंच पे निशान लगाना है, 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इसकी जो पहली नोक है वो इस तरीके से रखते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये जो हमारी तैयार नोक है ये यहाँ पे आए, ये इस जगह पे आए इस तरीके से। और इसी तरह इसके ऊपर फिर हमने दूसरी जो है वो ये जो हमने सेंटर से क्रीज बिठाई हुई है, इसकी भी हमने क्रीज बिठाई हुई है, ये आप लोग को नजर आ रही होगी। और यहाँ से ट्राउजर की भी सेंटर क्रीज है। तो बस हमने सीधी के साथ सीधी साइड मिलाते हुए हमने इस तरीके से इनको इस तरह रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। 2 हमने इस साइड पे करनी है और 2 हमने दूसरे पांचे पे करनी है। ठीक है, अब ये इसी तरह सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल बुकरम के नहीं आएगी, जिस तरह हम गला लगाते हैं बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे और इसे कट करके उल्टी साइड पे से टर्न कर देंगे। यहाँ पे देखिए, हमने इसे, ये हमारी उल्टी साइड है, सीधी साइड है, इसे मैंने कट कर लिया है। इसे हमने कट किस तरह से करना है ये आप देखें। ये हमने इस तरह सिलाई लगा ली है और यहाँ से हमने पहले इसके अंदर से कट लगाना है इस तरीके से। ठीक है, रास्ता बना लेना है। ठीक है, अब इसे उल्टी साइड पे उल्टा लेंगे, टर्न कर लेंगे, इसी तरह ये भी करेंगे। ये देखेंगे हमारी जो है वो उल्टी साइड है। ठीक है, और ये सीधी साइड है। अब हमने ये जो बॉक्सेस बने हैं इनमें हमने इसको रखना है उल्टी साइड पे, और जैसे इनकी शेप है ट्रायंगल्स वैसे ही हमने इनको रखना है इस तरह से। और ये भी इसी तरह से आपने ये जो लाइंस लगाई हुई हैं इनका आपने ख्याल रखना है, ये ना हो कि एक ही जो है वो लंबाई में हो और दूसरी की जो है वो चौड़ाई में आप रखें इस तरीके से। अब हमने इस तरह रखते हुए इसके किनारों पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे देखिए, ये मैं लगा चुकी हूँ। ठीक है, और अब हमने जो इसका पेपर होगा उसे हमने फाड़ देना है और इसे निकालने का आसान तरीका ये है कि इसे थोड़ी देर के लिए आप पानी में भिगो दें। ठीक है, पेपर जब नरम हो जाता है तब आसानी से इस तरह रब करने से भी निकल सकता है। और अगर आप इस तरह से भी निकालना चाहती हैं
तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये देखिए फाइनली ये मैं निकाल चुकी हूँ, ठीक है, और ये अभी नहीं निकाले। इसी तरह हम दूसरे जो हैं वो भी लगा लेंगे दूसरी साइड पे, और इसके पांचे की फोल्डिंग देने के बाद हम जो है फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और हमारा जो है ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी फाइनली मैंने नीचे से इसके पांचे जो हैं वो भी फोल्ड कर लिए हैं। अब नाली वाली सिलाई रह चुकी है और ये इसकी जो है जो हमने डिज़ाइन बनाया था वो इस तरह से सेंटर में आएगा। अगर यही डिज़ाइन आप स्लीव्स भी बनाना चाहती हैं तो आप अपर स्लीव पे ये बना सकती हैं, एल्बो से ऊपर से वहाँ बना सकती हैं, मुहरी पे बना सकती हैं। और यही डिज़ाइन अगर आप चेंज करना चाहती हैं तो आप मतलब ये ऊपर मैंने लंबाई में बनाया है, आप इस तरह चौड़ाई में भी बना सकती हैं। मतलब एक यहाँ पे आप इस तरह से बना सकती हैं और एक यहाँ से बना सकती हैं, ठीक है। इस तरह से 3 नीचे पांचे बना सकती हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी और डिज़ाइन पसंद आया होगा। डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे डिज़ाइन के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।